तो देखो गाइस, ऐसा टेस्ट कोई नहीं करता है, कोई रिव्यूअर नहीं करेगा। अब देखो इतना ज़्यादा खड्डा है इसके अंदर, हम इजीली चला रहे हैं। अब बहुत लोग डर रहे होंगे कि अरे इतना ज़्यादा वेट है, तो डरिए मत, इसीलिए ये सब स्पीति लेके जाते हैं। तो यही रीज़न है रॉयल एनफील्ड लेने का। क्या चिकड़ है यार, पूरा का पूरा चिकड़ है। एंड इसके अंदर हम इसको चला रहे हैं, देखो खड्डा देखो भाई। अगर आप कोई फीमेल राइडर हो या फिर कोई जो बंदे जो स्किनी है, वो भी इस बाइक को बहुत ईजीली चला सकता है। ऐसा रिव्यू कोई बनाएगा ही नहीं। अभी देखो गाइस, इतने चीकड़ के अंदर हम इसको चला रहे हैं। यहाँ पे देखो बड़े बड़े खड्डे में डालने का ट्राई करता हूँ। अब मैंने बाइक को स्लो कर दिया। पूरी गाड़ी हिल गई भाई। तो टेस्ट अगर आप ऐसा कर रहे हो तो ही मज़ा है इसके अंदर। सो दोस्तों, आ चुकी है मेरे पास रॉयल एनफील्ड की मीटियोर 350 और आज इस बाइक को चला के देखेंगे ये बाइक सिटी के अंदर कैसे परफॉर्म करती है और हाईवे के अंदर कितनी ज़्यादा कंफर्टेबल है। क्या ये अपनी प्राइस जो है वो जस्टिफाई करती है, कैसा इसका सर्विस एक्सपीरियंस होता है एंड बाइक का पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, हम थैंक यू बोलना चाहेंगे रॉयल एनफील्ड पनवेल को, जिन्होंने ये बाइक हमको प्रोवाइड करके दी है। तो अगर आपको कोई भी बुकिंग करनी हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले इस बाइक को शुरू करके देखते हैं। एंड प्राइसिंग की बात करूँ तो ये आपको 2,71,000 में आपको ये बाइक पड़ती है। तो चलिए बाइक को एक्सेस करते हैं। तो इसको शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको डिजिटल एंड एनालॉग डिस्प्ले मिल जाता है। अब मैं यहाँ पे बैठ रहा हूँ। ओ भाई, बहुत नीचे है फुट, आप देख सकते हो कम्प्लीटली प्लांटेड है। 730 mm का इसका सीट हाइट आपको देखने को मिल जाता है। स्टैंड्स जो है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो हैंडल बार है वो भी बहुत कंफर्टेबल है, मेरे पास झुकी हुई है। ओके, अभी देखो मेरा जो फुट पैग है ना वो बहुत आगे की तरफ है। एंड यहाँ पे आपको हील एंड टो शिफ्टर देखने को मिल जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, मैंने एक चीज़ नोटिस की यहाँ पे दोस्तों, जो मुझे पंच, इनिशियल जो पंच है ना वो उतना नहीं मिल रहा है। बाइट जो है वो मतलब जो बोलते हैं ना एकदम पंच, जो स्टार्ट में जर्क मिलता है वो नहीं दिखा, एकदम लीनियर मिल रहा है। अब आगे ना यहाँ पे आपको जो है खड्डे मिलेंगे। यहाँ पे देखो एक बड़ा खड्डा है, उसके अंदर डालेंगे बाइक को और देखते हैं बाइक कैसे परफॉर्म करती है। अभी ये क्रूज़र है, ओके, जहाँ पे बहुत बड़ा खड्डा है। ओहो भाई साहब, पूरा उछाल दी भाई, पूरा उछाल दी। ओके तो हाँ भाई, थोड़ा बहुत ज़्यादा उछाल है इसके अंदर। ओके, अभी ना यहाँ पे एक टर्न है, तो यहाँ पे टर्न रेडियस चेक कर लेंगे। ओके, यहाँ पे एक टर्न रेडियस है, टर्न रेडियस चेक कर लेते हैं। देखो अभी यहाँ पे अपने को घूमना है। ओके, इसका टर्न रेडियस बहुत अच्छा है, बट मेरे को पैर ना नीचे रखना पड़ रहा है क्योंकि मेरे पीछे पिलियन भी बैठे हुए हैं। एंड ये बाइक की जो वेट है वो 191 किलोज़ की वेट आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे सामने की तरफ आपको 15 लीटर्स का टैंक मिलता है जो कि E20 कंप्लाइंट है, तो आप इसके अंदर गन्ने का जूस डाल सकते हो। और अगर आप हैंडल बार की बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हो कितना ज़्यादा यहाँ पे क्रोम है। एंड सेकेंडली इसका जो हैंडल बार है वो मेरी तरफ थोड़ा सा ना झुका हुआ है, ठीक है। तो मेरा जो पोजीशन बन रहा है, मेरा जो अर्गोनॉमिक्स बन रहा है ना, बहुत अच्छा बन रहा है कंपैरेटिवली अदर बाइक्स। सो दिस इज़ अ क्रूजिंग मशीन। तो जैसे अभी देखो यहाँ पे बहुत लंबा रास्ता है ऐसे, और प्लेन रास्ते हैं, मतलब यहाँ पे बहुत आराम से मैं चला सकता हूँ। ऐसे अगर आपको रास्ते मिल रहे हैं ना तो मीटियोर से ज़्यादा अच्छी बाइक आपको कोई नहीं मिलेगी सच में। ओके, इसके अलावा अभी अपन इसका लो एंड टॉर्क चेक करेंगे। तो अभी मेरे पीछे पिलियन भी बैठे हुए हैं और नॉर्मली इंडियन अपना एक फैमिली में कभी ना कभी कोई ना कोई बैठा ही रहता है। तो इसका एक लो एंड टॉर्क भी चेक कर लेंगे कि पिलियन के साथ लो एंड टॉर्क कैसा हो जाता है। तो अभी यहाँ पे चेक करते हैं। तो अभी देखो मैं गाड़ी को जो है ना, मोटर बाइक को 0 कर देता हूँ। फर्स्ट गियर पे इसको डालते हैं अपन, स्लो करते हैं बाइक को। देखो अभी यहाँ पे मैंने स्लो किया हुआ है, ठीक है, 0 कर दिया बाइक को। एंड अभी इसको उठाने का कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट गियर पे, ओके, फर्स्ट गियर पे गाड़ी उठ रही है। अब देखो मैंने क्लच छोड़ दिया है, सेकंड गियर पे डालते हैं, हल्का सा रेस देंगे। ओके, इसका टॉर्क बहुत अच्छा है, आपको 27 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिल जाता है। ओके, बहुत अच्छा टॉर्क मिल रहा है। मैंने लिटरली हल्का सा रेस दिया हुआ है। 2000 RPM पे होगी बाइक। अब थर्ड गियर डालते हैं। अब देख सकते हो गाइस, और ऊपर से हिल है मतलब ऊपर की तरफ जा रहे हैं। एंड थर्ड गियर पे मैंने डाला है, प्लस मेरे साथ पिलियन बैठे हुए हैं। एंड देखो मैंने हल्का सा रेस दिया हुआ है, ज़्यादा रेस नहीं दिया है, हल्का सा रेस दिया हुआ है। एंड टॉर्क जो है ना इसका, लो एंड टॉर्क बहुत खतरनाक है। हिल पे गाड़ी चढ़ रही है
हल्की हल्की जर्क दे रही है, हल्की हल्की, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आपको थर्ड गियर पे गाड़ी चलाने के लिए। इसका क्लच प्लेट जो है वो जा सकता है, बट आप देख सकते हो गाइस टॉर्क बहुत अच्छा मिल रहा है, लो एंड टॉर्क, मतलब इन द सेंस कि जैसे अगर हायर गियर पे जो गाड़ी है वो कैसे उठ रही है, तो बहुत ईजीली उठ रही है। एंड अभी मैं थर्ड गियर पे इसको मैं खींचूंगा। अब देखो मैंने कुछ गियर चेंज नहीं किया है, अब अपन चलाएंगे इसको। देखो थर्ड गियर से गाड़ी निकल चुकी है, 40 का स्पीड पकड़ लिया है एंड लीन करते हैं इसको थोड़ा। ओके नाइस। थर्ड गियर पे गाड़ी पूरी खींच दी भाई, ओ नाइस। फोर्थ गियर डाल दिया है। ओके, वाइब्रेशंस बिल्कुल फील नहीं हो रहे हैं दोस्तों, लिटरली बहुत अच्छा जे सीरीज़ का जो इंजन है इसके अंदर मुझे लग रहा है। मुझे फुटपैक्स पे भी ज़्यादा वाइब्रेशंस नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मैं नॉर्मली देखता हूँ 80-90 के स्पीड पे जब बाइक चलती है ना, तो हल्के हल्के वाइब्रेशंस फील होने लग जाते हैं। बट मैंने पर्सनली नोटिस किया 350 के ऊपर यहाँ पे आपको कोई वाइब्रेशंस फील नहीं हो रहा। आई मीन इट्स अ वेरी गुड साइन, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और अभी बात करते हैं वेट की, तो ये बाइक जो है ये 191 किलोज़ का इसका वेट आपको देखने को मिल जाता है। अब बहुत लोग डर रहे होंगे कि अरे इतना ज़्यादा वेट है, तो डरिए मत। 765 का आपको सीट हाइट मिल जाता है, विच मीन्स आपके जो शूज़ है वो कम्प्लीटली नीचे टच हो जाते हैं, तो इसको इतना मैन्यूवर करना डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। 195 किलोज़ ईजीली आप इसको चला सकते हैं। अगर आप कोई फीमेल राइडर हो या फिर कोई जो बंदे जो स्किनी है, वो भी इस बाइक को बहुत इजीली चला सकता है। सो आगे की तरफ देखोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है डिजिटल एंड एनालॉग मीटर, एंड साइड में आपको देखने को मिलता है ट्रिपर नेविगेशन। तो आपको फ़ोन पे मैप देखने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे कनेक्ट कर लो एंड यहाँ पे टर्न बाय टर्न नेविगेशन आपको देखने को मिल जाता है। साइड में आपको टाइम मिलेगा, टेम्परेचर देखने को मिल जाता है। एंड इसके अलावा यहाँ पे आपको जो है फ्यूल इंडिकेटर्स, ट्रिप ए, ट्रिप बी, टाइम, ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे आपको गियर इंडिकेटर्स, फ्यूल इंडिकेटर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। एंड अगर आप बटन्स की बात करो तो यहाँ पे बहुत अच्छे बटन्स हैं, बहुत कंफर्टेबल बटन है। एंड जो हैंडल बार ग्रिप है वो भी बहुत अच्छा दिया गया है। आई एम इम्प्रेस्ड। यहाँ पे 15 लीटर्स का टैंक आपको देखने को मिलता है। सामने आपको 130 mm का ट्रैवल सस्पेंशन देखने को मिलता है। खड्डे में जब मैं गया था तो पूरा जो बाइक है ना वो बाउंस हो रहा था, आगे की तरफ से नहीं, पीछे की तरफ से। अब यहाँ पे अपन एक टर्न रेडियस लेते हैं, वापस चेक करते हैं। यहाँ पे एक टर्न आ जाता है तो टर्न चेक करते हैं। ओके, अब सिटी में आप नॉर्मली टर्न लेते रहोगे। अब देखो यहाँ पे मैं ईजिली टर्न ले पा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। हाँ, लेकिन यहाँ पे आपको खड्डे मिल रहे हैं, अभी खड्डे मिल रहे हैं। ओह हाँ, खड्डे आपको फील हो जाएंगे। अभी यहाँ पे देखो बड़े बड़े खड्डे में डालने का ट्राई करता हूँ। अब मैंने बाइक को स्लो कर दिया। हाँ, ओ पूरी गाड़ी हिल गई भाई, पूरी गाड़ी हिल जाती है। तो टेस्ट अगर आप ऐसे कर रहे हो तो ही मज़ा है इसके अंदर, क्योंकि अगर आप देख रहे हो, अगर मैंने ऐसे टेस्ट नहीं किया तो आपको समझेगा नहीं कि बाइक जो है वो सच में उतनी अच्छी है या नहीं। तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं एक क्रूज़र ले लेता हूँ और मैं मतलब रिलैक्स पोजीशन मतलब में रहेगा, मैं गाड़ी लंबा लेके जाऊँगा, लेकिन ड्रॉबैक ये भी है दोस्तों कि ये बाइक जो है, अगर आपको लोअर बैक इशू है, तो ये बाइक आपके लिए नहीं बनी है। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि जो आपका जो स्टैंड है ना, जिसका जो मतलब गियर पोजीशन है और इसका जो ब्रेक लीवर है वो बहुत आगे की तरफ है। मतलब मेरा जो पैर है ना वो आगे की तरफ झुका हुआ है, बहुत आगे की तरफ है। तो पूरा जो इसका इम्पैक्ट है ना, अगर कोई बम्प आता है, कोई खड्डा आता है, कोई पॉटल आता है, कोई स्पीड ब्रेकर आता है, तो पूरा उसका जो इम्पैक्ट है ना आपके लोअर बैक पे जाएगा, आपके लंबा इशू पे चला जाएगा। तो अगर आपको, जैसे मेरे को अभी लोअर बैक इशू है, ठीक है, मैं जिम में था, डेडलिफ्ट मार रहा था, यहाँ पे मेरा लोअर बैक जो है वो गया, तो उसके वजह से मेरे को इशू आता है। एंड अगर मैं ये बाइक चला रहा हूँ मेरे को हल्का फील हो रहा है। तो अगर आपको लोअर बैक इशू है, ये बाइक आपके लिए नहीं बनी है, ठीक है। आपको कोई भी क्रूज़र बाइक नहीं लेनी है, आपको एक नॉर्मल स्टैंड वाली लेनी पड़ेगी। उसके अलावा माइलेज की बात करते हैं। अब माइलेज अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको 30 से लेके 35 आपको सिटी के अंदर इजीली मिल जाएगा। एंड हाईवे पे आप देखेंगे तो 30 से लेके 38 तक भी आपको इजीली मिल जाएगा। किसी को आप 40 का भी एवरेज मिल जाता है, वो एक अच्छी चीज़ है। ब्रेक बाइट की बात करूँ तो पीछे का ब्रेक अभी अपन टेस्ट करते हैं, तो थोड़ा अपन स्पीड लेते हैं। देखो अभी थोड़ा भी स्पीड लेते हैं, अभी 4th गियर पे हूँ, भगाते इसको और ब्रेक मारते हैं। ओके, तो देखो, ओके, पीछे का ब्रेक इतना अच्छा नहीं है, प्रोग्रेसिव ब्रेकिंग लगी मेरे को, ठीक है। आगे का ब्रेक मेरे को यूज़ करना पड़ रहा है। तो हाँ दोस्तों, थोड़ा सा ना प्रोग्रेसिव ब्रेकिंग है। इसके अंदर आपको बाइबरी के कंपनी की तरफ से आपको इसके अंदर आपको
जो है ब्रेक कैलिपर्स देखने को मिलता है। सामने की तरफ आपको 2 पिस्टन कैलिपर देखने को मिलता है, पीछे आपको सिंगल पिस्टन कैलिपर देखने को मिल जाता है। एंड सस्पेंशन अगर देखोगे तो पीछे की तरफ आपको 90 mm का ट्रैवल सस्पेंशन मिलता है, ड्यूअल शॉक एब्जॉर्बर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। एंड अगर आगे की बात करूँ तो यहाँ पे क्रोम भर भर के देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको साइड में क्रोम देखने को मिलता है, यहाँ पे क्रोम, तो एंड हैंडल बार पे क्रोम, मिरर्स पे क्रोम, तो बहुत ज़्यादा आपको एक इम्पैक्ट, एक प्रीमियम फील देता है। तो दोस्तों मैं आपके लिए ये बाइक जो है ना वो टेस्ट करने के लिए रेडी हूँ। तो अभी देख सकते हो यहाँ पे जो है ना पूरा ऑफ रोडिंग है, पूरा चिक्कल है। तो अभी मैं आपके लिए इस बाइक को इसके अंदर डालने के लिए रेडी हूँ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ ये बाइक यहाँ पे चलेगी या नहीं चलेगी, हम इसको टेस्ट करेंगे। चलो चलते हैं अंदर। एंड मेरे पीछे जो है वो पिलियन भी बैठे हुए हैं, तो इसका जो है टायर का जो इसका ग्रिप है ना वो भी इसमें अंदर चेक हो जाएगा। देखो भाई क्या चिकड़ है यार, पूरा का पूरा चिकड़ है। एंड इसके अंदर हम इसको चला रहे हैं एंड देखो खड्डा देखो भाई। देखो नॉर्मली ना कोई ऐसा रिव्यू देगा ही नहीं, ऐसा रिव्यू कोई बनाएगा ही नहीं। अभी देखो गाइस इतने चिकड़ के अंदर हम इसको चला रहे हैं। एंड इसका जो टायर है ना अच्छा खासा ग्रिप दे रहा है दोस्तों। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मुझे लगा गाड़ी स्लिप होगी, पर आप देखते हो इतने ज़्यादा मड के अंदर हम इसको चला रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करो गाइस, आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। तो देखो गाइस ऐसा टेस्ट कोई नहीं करता है, कोई रिव्यूअर नहीं करेगा। अब देखो इतना ज़्यादा खड्डा है इसके अंदर, हम ईजिली चला रहे हैं। कभी अगर आप इसको लद्दाख लेके जा रहे हो, कहीं आप इसको ऑफ रोडिंग पे लेके जा रहे हो, तो गाइस आप इसको लेके जा सकते हो। बहुत अच्छे से लग रहा है, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस दे रहा है बाइक। एंड देखो ग्रेवल के अंदर भी इजीली चल रही है, अभी इसको इतना चला रहा हूँ। तो इसका ना एक हाईलाइट यही है दोस्तों कि इसका जो क्या बोलते हैं सीट हाइट जो है ना वो बहुत अच्छे से अपने को नीचे की तरफ मिल जाता है। इसके वजह से क्या होता है ना कि बाइक जो है वो इजीली कंफर्टेबली हम इसको चला सकते हैं। तो अभी बाइक को घुमा देते हैं, अब इसको देखते हैं इतने चिकड़ में घुमाते हैं। अभी देखो यहाँ पे ना मैं इसको घुमा रहा हूँ एंड ईजिली घूम जा रही है दोस्तों, ईजिली घूम जा रही है। टर्न रेडियस बहुत अच्छा है। अब मैं इसको गाड़ी जो है वो 10-20 की स्पीड पर चला रहा हूँ एंड इसका जो लो एंड टॉर्क मिल रहा है ना मेरे को बहुत अच्छा मिल रहा है दोस्तों। एंड देखो गाइस ऐसे टेस्टिंग पे ही ये बाइक जो है ना वो पास होती है, इसीलिए सब लद्दाख लेके जाते हैं, इसीलिए ये सब स्पीति लेके जाते हैं। तो यही रीज़न है रॉयल एनफील्ड लेने का। बाकी बाइक यहाँ पे डगमगा जाएगी, लेकिन ये बाइक देखो गाइस मज़ा आ रहा है। रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 पास है भाई, पास है। अगर आप इसको जो है ऑफ रोडिंग पे करना चाहते हो, कभी आप इसको ऑफ रोडिंग लेके जाना चाहते हो तो डेफिनेटली आप इसको लेके जा सकते हो। इसके जो टायर है ना दोस्तों, आगे की तरफ आपको 100 सेक्शन के टायर एंड पीछे 140 सेक्शन का टायर मिलता है। सीएट की तरफ से ये टायर है। अब देखो इतने मड के अंदर हम चला रहे हैं, लिटरली इतना मड है, कोई भी गाड़ी जो है वो स्लिप हो सकती है, बट ये गाड़ी नहीं हो रही है। ये बाइक 191 किलोस की है। ओ भाई अपन ने निकाल लिया भाई। अब देख सकते हो गाइस क्या गंदा चिकड़ है, उसके अंदर भी ये बाइक है ना पूरी निकल गई है। तो कुछ इस तरीके से ये टेस्ट राइड हो चुका है। आप कमेंट डाउन बिलो आपको ये बाइक कैसी लग रही है, क्या आप इसको ऑफ रोड पे लेके जाओगे। देखो हम तो लेके चले गए थे, बहुत अच्छे से इसको टेस्ट करके आए, बहुत मज़ा आ रहा है। आज मुझे लगा नहीं था ये बाइक उतनी परफॉर्म करेगी दोस्तों, एक्सपेक्टेशंस मेरे ज़ीरो थे, ज़ीरो। लिटरली पूरा हाई परफॉर्म कर दिया। ऑफ रोड पे भी ये बाइक अच्छे से लेके जाएगी। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है ये बाइक के ऊपर। बहुत अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है, सीट हाइट कम है, वेट भी 191 किलोस की है, लीनियर पावर मिलेगा, इतना ज़्यादा एग्रेसिव पावर नहीं है। एंड जो हैंडल बार भी वो मेरी तरफ झुका हुआ है, विच मीन्स कि मेरा एक पोजीशन जो है वो रिलैक्स बन रहा है। मेरा जो व्रिस्ट, मेरा जो शोल्डर है बहुत रिलैक्स पोजीशन पे है। मैं इतना ज़्यादा इसको वो नहीं कर रहा हूँ, मतलब ब्रैग नहीं कर रहा हूँ, बट बाइक लिटरली अच्छी है, बाइक लिटरली अच्छी है। अब देखो गाइस यहाँ पे ना मैं बाइक को थोड़ा थोड़ा ना टर्न भी कर रहा हूँ, लीन भी कर रहा हूँ एंड पिलियन के साथ हूँ, फिर भी बाइक जो है वो बहुत अच्छे से निकल रही है। अब देखो यहाँ पे ना मैं सिटी के अंदर आ चुका हूँ। सिटी के अंदर देखो यहाँ पे ना कितना ज़्यादा यहाँ पे अभी देखो कितना ज़्यादा ट्रैफिक है और कितना ईजिली मैन्यूवर हो जा रही है। देखो अगर आप ऐसे ट्रैफिक में फंसते हो ना दोस्तों, फिर भी जो बाइक है ना बहुत ईजिली निकल रही है, बहुत इजीली निकल रही है। मुझे लगा नहीं था ऐसे निकलेगी, बट निकल रही है यार, मज़ा आ गया। देखो भाई कितना इजीली निकल रही है, मैं अच्छे से मूव कर पा रहा हूँ, बहुत अच्छे से मूव कर पा रहा हूँ। वाह, बहुत अच्छे से सिटी राइड का भी टेस्ट हो गया यहाँ पे। देखो आगे ना यहाँ पे खड्डा मिल रहा है, हम एक खड्डे में डालेंगे, स्पीड अभी थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे, देखते कैसा निकलती है गाड़ी। खड्डे के अंदर डाल रहे ओए ओ ओ ओ ओके निकल गई भाई, ओके निकल गई, अच्छा सा निकल गई। आप इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो क्योंकि ये क्रूजिंग मशीन है, कोई एडवेंचर बाइक नहीं है। एंड इतने के लिए तो आप इतना तो पैसा दे ही सकते हो, इसके लिए बहुत अच्छा है। पास हो गया दोस्तों ये।
सो दोस्तों, अगर आपको नेक्स्ट बाइक शॉटगन की देखनी है तो कमेंट डाउन बिलो, हम शॉटगन भी आपके लिए लेके आएंगे। ये है शॉटगन 650, ये भी बाइक अपन लेके आएंगे। कमेंट डाउन बिलो, अगर आपको ऐसा रिव्यू देखना है तो डेफिनेटली हम लेके आ जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बहुत सही है। आप इसके अंदर आप एकदम क्रूजिंग पोजीशन में बैठ सकते हो, आप एकदम रिलैक्स बैठ सकते हो, बैठ के आप इजीली इसको चला सकते हो। अब बाइक को ना अपन बाजू में लेते हैं यहाँ पे, एंड ओवरऑल आपको जो है ना बाइक आपको दिखा देते हैं कि बाइक कैसे दिखती है। ठीक है, तो साइड में लेता हूँ बाइक एंड आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए। सो दोस्तों, आप सामने की तरफ देख सकते हो, यहाँ पे आपको सर्कुलर हेडलैम्प देखने को मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आरई का बैजिंग मिल जाता है एंड साइड में आपको मिल जाता है 2 LED इंडिकेटर्स। और अगर थ्रो की बात करूँ तो इतना अच्छा थ्रो नहीं है इसका। बाकी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्रोम भर भर के क्रोम देखने को मिल जाता है एंड पीछे आपको जो है वो ग्लॉसी फिनिश में आपको जो है वो हेडलैम्प देखने को मिल जाता है। नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको 130 mm का ट्रैवल सस्पेंशन मिल जाता है जो 41 mm थिक है। एंड अगर आप मडगार्ड की देखोगे तो यहाँ पे आपको ग्लॉसी फिनिश में मडगार्ड जो है वो देखने को मिल जाता है। सो अगर डिस्क साइज की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 300 mm का डिस्क साइज मिल जाता है, पीछे आपको 270 mm का डिस्क साइज मिल जाता है। एंड अगर आप बाइब्री कंपनी की तरफ से ड्यूअल पिस्टन कैलिपर, पीछे आपको सिंगल पिस्टन कैलिपर ऑफर किया जाता है। एंड अगर आप बात करें एलॉय व्हील्स की तो यहाँ पे आपको 19 इंचेस के एलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं, पीछे आपको 17 इंचेस के एलॉय व्हील मिल जाते हैं। एंड अगर टायर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको सीएट की तरफ से 100 सेक्शन का टायर एंड पीछे आपको देखोगे तो 140 सेक्शन का टायर, बहुत थिक होता है 140 सेक्शन का टायर, वो आपको मिल जाता है। एंड अगर आप साइड से बात करो तो यहाँ पे आपको डायमंड कट में आपको इंजन देखने को मिल जाता है। दिस इज 350 cc सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन विच प्रोड्यूसेस 20 bhp ऑफ पावर एंड 27 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। यहाँ पे आपको पूरा जो है वो डायमंड कट में मिल जाता है। एंड आप साइड में देखोगे तो यहाँ पे आपको भर भर के क्रोम में देखने को मिल जाता है। अगर आप बात करते हो इसकी बिल्ड क्वालिटी की तो यहाँ पे आपको प्लास्टिक देखने को मिलता है। यहाँ पे ऊपर जो है वो टैंक जो है वो 15 लीटर्स का टैंक है। दिस इज ऑल मेटल। पीछे आप देखोगे तो यहाँ पे भी जो ग्रैब हैंडल्स है ये भी मेटल है एंड ये भी आपको मेटल में देखने को मिलता है। दिस इज ऑल मेटल। सिर्फ साइड का जो पैनल है इसका एंड यहाँ पे जो साइड में है ये दोनों है वो प्लास्टिक के अंदर मिल जाता है। बाकी एग्जॉस्ट देखो कितना ज़्यादा क्रोम है। ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पे इंडिकेटर पे क्रोम, यहाँ पे क्रोम, हैंडल बार पे आपको क्रोम, मिरर्स में क्रोम एंड इसका जो टैंक है वो टैंक फिलर जो है उसमें भी क्रोम एंड साइड में आपको रॉयल एनफील्ड का जो बैजिंग है उसमें भी आपको क्रोम मिलता है। तो आपको इसको अच्छे से मेंटेन करना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पे आपको मीटियोर 350 की बैजिंग, ड्यूअल शॉक एब्जॉर्बर आपको देखने को मिलता है यहाँ पे एंड यहाँ पे। दिस इज 90 mm का ट्रैवल सस्पेंशन। ठीक है, उसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पे आपको फुट पैक्स देखने को मिलते हैं। पीछे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको टेल लैंप्स मिल जाते हैं। दिस इज ऑल LED इंडिकेटर्स, जो भी क्रोम इसके ऊपर देखने को मिलता है। ऊपर देखोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है बैक रेस्ट। एंड अगर आप सीट की बात करूँ तो इतना ज़्यादा विड्थ एंड इतना ज़्यादा थिक आपको जो है ये बकेट सीट देखने को मिल जाता है। पीछे की तरफ आपको पिलियन का भी जो कुशनिंग है वो बहुत अच्छा कुशनिंग दिया गया है दोस्तों। तो बहुत अच्छे से ये जो है वो आप लॉन्ग डिस्टेंस इसके अंदर ट्रैवल कर सकते हो। इसके अलावा बाइक जो है वो देख सकते हो गाइस, अच्छी खासी मस्कुलर लगती है। पीछे आपको रॉयल एनफील्ड का बैजिंग एंड बाइक कुछ है वो इस तरीके से आपको कुछ देखने को मिल जाता है। साइड में देखोगे तो यहाँ पे आपको सरी गार्ड देखने को मिल जाता है। सरी गार्ड का जो लेडी फुट रेस्ट है वो छोटा है एंड पिलियन के लिए जो फुट रेस्ट है वो बड़ा है। इसके अलावा यहाँ पे भी पूरा जो है ये प्लास्टिक का बना हुआ है। यहाँ पे मीटियोर 350 लिखा हुआ है। साइड में वापस आपको क्रोम एंड इसका जो गियर शिफ्टर है ये हील एंड टो गियर शिफ्टर है। अब ये इतना अच्छा है क्योंकि अगर आप देखोगे तो मेरा जो पैर है ना वो पूरा आगे कवर कर रहा है। ठीक है, मैं इजीली इसको कवर कर पाता हूँ। अगर आप हाइनेस देखते हैं ना होंडा की कोई भी बाइक, तो आपको ना पैर जो है वो आगे पीछे करना पड़ सकता है। इसके अंदर आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर मैं इमेजिन करूँ ना कि एक रॉयल एनफील्ड की बाइक ले रहा हूँ तो ये वो बाइक है। ठीक है, मैं ऐसा कुछ सोचता हूँ कि ये अपना हेरिटेज कैरी करती है, एक अलग ही इसका एक लुक, इसका एक कैरेक्टर बोल सकते हो। ज़्यादा भागती नहीं है, आप एक्सपेक्ट मत करो कि ये जो है वो बहुत ज़्यादा भागने लग जाएगी। ये नहीं भागती है वैसे जैसे आप सोच रहे हो। बहुत ज़्यादा लीनियर पावर आपको देखने को मिलता है। इसका एक ड्रॉबैक भी है, वो भी बता देता हूँ। अगर आप सोच रहे हो कि मैं ये ज़्यादा सिटी में चलाऊँगा, पॉट होल्स में चलाऊँगा, तो आपको अगर लंबर इशू है, बैक पेन है, तो वो मत लेना कि ये बाइक आपके लिए नहीं बनी है। ठीक है,
ये बाइक किसको लेनी चाहिए? अगर आप 65 इयर्स के हो, आपको कोई बैक पेन नहीं है, आप कभी कभी वीकेंड पे बाइक लेके चलना चाहते हो लॉन्ग डिस्टेंस, आपके जो सिटी है वहाँ पे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, वहाँ पे आपको कोई खड्डे नहीं है, एंड अगर आप एक लॉन्ग रूट करते हो, जैसे आपको 200 300 400 किलोमीटर करना है, गो फॉर दिस बाइक। दिस इज़ अ वेरी गुड बाइक। सिटी में भी आप इसके अंदर चला सकते हो, कोई दिक्कत वैसे नहीं है, बट लॉन्ग डिस्टेंस के लिए क्रूजिंग करने के लिए बहुत सही चीज़ है। इसमें एक फ़ीचर मुझे जो लग रहा है वो नहीं दिया गया है, वो है इसका ABS। इसके अंदर आपको ABS नहीं मिलता है। अगर रॉयल एनफील्ड इसके अंदर भी ABS दे देता तो मज़ा आ जाता। तो अगर कभी जैसे बारिश में, अभी आजकल बारिश का सीज़न है एंड बारिश के अंदर ये जो बाइक है अगर कभी स्किड होती है तो आप गिरने के चांसेस ज़्यादा है। वैसे तो ये बाइक हैवी है तो उतना तो हिलेगा नहीं, बट स्टिल अगर इसके अंदर भी आपको जो है, अगर इसके अंदर आपको ABS मिल जाता तो मज़ा आ जाता। वैसे ये बाइक आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। तब तक के लिए आपको मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।